बारिश की काली रात थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ जंगल के बीच खड़ी 150 साल पुरानी हवेली कुछ पल के लिए साफ दिखाई देती, फिर दोबारा अंधेरे में डूब जाती। हवेली के सामने 22 साल का आरव खड़ा था। उसके हाथ में अपने दादा की आखिरी चिट्ठी थी। दादा की मृत्यु को 3 महीने हो चुके थे। उस चिट्ठी में केवल एक पंक्ति लिखी थी, अगर अपने परिवार का सच जानना है तो आधी रात के बाद तहखाने में रखी घड़ी को ढूंढना, लेकिन उसे कभी अकेले मत चलाना। आरव ने इसे अंधविश्वास समझा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था। सपने में वही हवेली, वही घड़ी और एक रहस्यमयी आदमी उसे देखता रहता था। आज उसने तय कर लिया कि सच जानकर ही रहेगा। जैसे ही उसने जंग लगा दरवाजा धक्का देकर खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। टूटी हुई कुर्सियां, पुराने चित्र, मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई। वह धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी चरमराने की आवाज कर रही थी। नीचे पहुंचते ही उसकी नजर एक विशाल लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक पर 7 अलग अलग ताले बने थे, लेकिन वह बिना चाबी के ही खुल गया। अंदर लाल मखमली कपड़े में लिपटी एक पुरानी चांदी की जेब घड़ी रखी थी। घड़ी पर 7 रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए थे। आरव ने घड़ी हाथ में ली। जैसे ही उसने उसका बटन दबाया, पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। अचानक सब कुछ रुक गया। बारिश की बूंदें हवा में स्थिर हो गईं। दीवार पर दौड़ता हुआ चूहा बीच में ही जम गया। मोमबत्ती की लौ हिलना बंद हो गई। घड़ी की टिक टिक भी थम गई। फिर अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, समय का द्वार खुल चुका है। 7 चाबियां खोजो, नहीं तो समय तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। आरव डरकर पीछे हटा। तभी उसके सामने काले कपड़ों में एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा काले मुखौटे से ढका था। उसने कहा, तुमने वही गलती कर दी जो तुम्हारे पिता ने की थी। आरव चौंक गया। उसके पिता की मौत तो बचपन में हो चुकी थी। तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। रहस्यमय आदमी हल्का सा हंसा और बोला, जिसे तुम मौत समझते हो वह सिर्फ शुरुआत थी। इतना कहते ही वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अचानक घड़ी के पीछे का ढक्कन अपने आप खुला। उसके अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर लाल रंग से एक जंगल का निशान बना था और नीचे लिखा था, पहली चाबी वहां है जहां समय कभी आगे नहीं बढ़ता। आरव ने नक्शा जेब में रखा और बाहर निकलने लगा। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर बने 7 चिन्ह लाल रंग से चमकने लगे। हवा में किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। आरव, आरव। वह आवाज हर दिशा से आ रही थी। आरव पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और वह भागकर हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। लेकिन हॉल अब पहले जैसा नहीं था। पुराने फर्नीचर की जगह चमकते हुए झूमर लगे थे। दीवारें नई दिख रही थीं। खिड़की से बाहर देखा तो बारिश गायब थी। हवेली के बाहर घोड़े खड़े थे और पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग घूम रहे थे। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, मालिक, आपकी शादी की तैयारी पूरी हो गई है। आरव हैरान रह गया। उसने कहा, मैं कौन हूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, आपको मजाक करना हमेशा से पसंद था, राजकुमार आर्यवीर। इतना सुनते ही आरव के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य घूमने लगे। एक युद्ध, जलती हुई हवेली, 7 चमकती चाबियां और वही रहस्यमयी आदमी जो तलवार लेकर उसके सामने खड़ा था। अचानक सब कुछ गायब हो गया। आरव फिर उसी पुराने हॉल में खड़ा था। उसके हाथ में वही घड़ी थी, लेकिन अब घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। घड़ी की सतह पर धीरे धीरे शब्द उभरे, पहली परीक्षा शुरू। उसी समय हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुला। बाहर घने जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाई दिया। दूर एक नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। आरव ने एक गहरी सांस ली, टॉर्च उठाई और उस रोशनी की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस जंगल में उसका सामना सिर्फ पहली चाबी से नहीं, बल्कि अपने ही अतीत के सबसे भयानक सच से होने वाला था। आरव जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचा, चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से नीली रोशनी लगातार चमक रही थी। अचानक उसके हाथ की घड़ी तेजी से कंपन करने लगी। उसकी सुइयां इतनी तेज घूमने लगीं कि उनसे सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तभी सामने जमीन फट गई और उसके बीचों बीच एक पत्थर का प्राचीन दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे पर वही 7 रहस्यमयी चिन्ह बने थे जो घड़ी पर बने थे। जैसे ही आरव अंदर गया, उसने देखा कि बीच हॉल में एक सुनहरी चाबी हवा में तैर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया,
पूरा हॉल जोर से कांप उठा। चारों तरफ से काले धुएं की परछाइयां निकलने लगीं। उनमें से एक परछाई बोली, हर चाबी की एक कीमत होती है। क्या तुम अपनी सबसे प्यारी याद खोने के लिए तैयार हो? आरव कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। उसे अपनी माँ की मुस्कान दिखाई दी, पिता की आवाज सुनाई दी, और फिर सब धीरे धीरे धुंधला होने लगा। घड़ी अचानक चमकी और उसके सामने दो रास्ते दिखाई दिए। पहले रास्ते पर लिखा था, चाबी बचाओ। दूसरे रास्ते पर लिखा था, अपनी यादें बचाओ। आरव समझ गया कि दोनों में से सिर्फ एक ही रास्ता चुना जा सकता है। उसने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाया। उसी क्षण पूरी गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ। सुनहरी चाबी अपने आप उसके हाथ में आ गई, लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा होगा।